So hello all the students. Today we'll cover chapter of class 8th, chapter 3. The topic is synthetic fibers and plastics. The clothes which we wear are made up of fabrics. तो जो हम क्लोथ्स पहनते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? फैब्रिक के बने हुए होते हैं. अब फैब्रिक क्या होता है, किससे बनता है? फाइबर से. फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं हमें? नेचुरल भी होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, या फिर मैन मेड फाइबर्स भी होते हैं. अब आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हैं. फाइबर्स जो होते हैं वो हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने के भी काम आते हैं. मेकिंग अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर, ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स. तो हम एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें हम आर्टिकल लिख सकते हैं और वो फाइबर्स जिससे वो बने हैं आर्टिकल्स. नाउ व्हाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं और कुछ फाइबर्स जो होते हैं मैन मेड होते हैं. तो नेचुरल फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? लाइक कॉटन, वुल, सिल्क जो है हमें प्लांट से और एनिमल से. और सिंथेटिक फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ह्यूमन बींग्स बनाते हैं और उनको हम इसलिए बोलते हैं मैन मेड फाइबर्स या फिर सिंथेटिक फाइबर्स. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स. ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फॉर फाउंड इन नेकलेस बीड्स जॉइंड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड. तो आपने एक नेकलेस बीड देखा होगा जिसके अंदर मोतियों की माला होती है, जिसके अंदर वो एक थ्रेड में एक जैसे बंधी हुई होती है, एक चेन की तरह होती है. और आप ये देखिए जैसे क्लिप्स हैं एक साथ हैं और एक लाइन में है. ठीक है, तो हम सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो भी इसी तरह से होता है. एक स्मॉल यूनिट्स होती है जो एक साथ ज्वाइन होती है. ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस. मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर. The word polymer come from two Greek words. Poly means many and mer means unit. मतलब many units जो है एक साथ ज्वाइन होके एक यूनिट बनाती है, स्मॉल बिग यूनिट बनाती है. तो पॉलीमर्स जो होते हैं वो नेचर में होती हैं. कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज. सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ. सेलुलोज किसकी बनी हुई होती है? ग्लूकोज यूनिट की. नाउ अब है कौन कौन से फाइबर्स होते हैं, टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. जैसे रेयॉन हो गया, नाइलॉन हो गया और रेयॉन, नायलॉन. तो ये सारे जो हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेयॉन के बारे में. यू हैव रेड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज kept एज क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. Fabric obtained from silk fibers was very costly, but its beautiful texture fascinated everybody. तो हमने क्लास 7 में पढ़ा है कि सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क फॉर्म या एक ये कीड़ा होता है वॉर्म, जिससे हमें सिल्क फाइबर मिलता है, जो कहाँ पे डिस्कवर हुआ था? चाइना में. और इसको हमने बहुत दिनों तक एक तरह से इनको रहस्य ही रखा. फैब्रिक जो हमें सिल्क, जो हमें कपड़ा मिलता है सिल्क से, तो वो जो होता है सिल्क फाइबर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है. और उसका उसकी जो सुंदरता होती है उसकी टेक्सचर की, वो सबको ही अट्रैक्ट करती है. अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियल. तो हमें सिल्क को आर्टिफिशियल बनाने का भी हमने बहुत कोशिश की. टुवर्ड्स द एंड ऑफ 20th century साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क. जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बहुत कोशिश की और 20वीं सदी के बाद मतलब एंड में उन्होंने कुछ ऐसा ही कुछ सेम टू सेम सिल्क जैसा ही फाइबर बनाया भी. सच अ फाइबर ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प एंड दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन आर्टिफिशियल सिल्क. जो वुड पल्प होता है, मतलब लकड़ी का जो पल्प होता है, उससे हमने केमिकल ट्रीटमेंट किया और उससे जो हमें फाइबर मिला उसको हमने क्या बोला? आर्टिफिशियल सिल्क बोला. ऑल्दो द रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स वुड पल्प. तो लेकिन जो रेयॉन है वो हमें एक नेचुरली मिल रहा है, लकड़ी के उससे मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या है? मैन मेड है. It is cheaper than silk and can be woven like silk fiber. It can also be dyed in wide variety of color. Rayon is mixed with cotton to make bed sheets or mixed with wool to make carpet. तो rayon किस काम आता है? कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट मतलब चादरें बनाई जाती है रेयॉन की, और ऊन के साथ मिल करके उसकी कारपेट्स भी बनाते हैं. ठीक है, अब हमारा सेकेंड है नायलॉन. नायलॉन जो है वो क्या है? अनदर मैन मेड फाइबर ही है. और ये 1931 में इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल. मतलब इसमें किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं हुआ था. इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर. इसको कोयले से, पानी से और हवा से बनाया गया था. इट वॉज फुल्ली सिंथेटिक फाइबर. नायलॉन वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. नायलॉन जो था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और बहुत ही लचीला था और बहुत ही हल्का फुल्का था.
इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, मतलब इसको आप नायलॉन को आप आसानी से धो भी सकते हैं. सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स. वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोब्स, पैंट्स, टूथब्रश, जो टूथब्रश में होता है या फिर मोज़ों में होता है, जो हम सॉक्स पहनते हैं, जो रस्सियाँ होती हैं, उनके सबके अंदर क्या है, नायलॉन है. तो क्योंकि नायलॉन जो होता है वो इलास्टिक नेचर का होता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये सब चीज़ें इससे बनाई जाती है जो जल्दी ना टूटे. कर्टेन्स हो गए, पर्दे हो गए. तो अब ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो है हमारी नायलॉन से बनी हुई है. तो नायलॉन क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर हो गया. इज़ नायलॉन रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट्स? तो क्या ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आता है? तो यस, नायलॉन जो है, नायलॉन से हम पैराशूट्स भी बनाते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक नेचर में होता है. ऑल्सो मेकिंग पैराशूट, तो ये बहुत ही अच्छी डिस्कवरी है जिससे हमें पैराशूट भी मिलता है और ये इससे ये रोप्स भी बनती है, स्ट्रॉन्ग होती हैं ये. नाउ एक्टिविटी 3.1, टेक एन आयरन स्टैंड. हम एक आयरन स्टैंड लेंगे विद अ क्लैम्प. टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लैंथ. Tie it to the lamp so that it hangs freely from it shown at the free end. Suspend an iron stand with a thread hanging from a clamp. तो आपने ये एक्टिविटी देखी जिसमें ये क्या है, ये एक आयरन स्टैंड है जिसमें एक क्लैम्प लगा हुआ है और एक कॉटन थ्रेड इससे जुड़ी हुई है जो कि 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है. टाई इट टू द क्लैम्प सो दैट इट हैंग्स फ्रीली. तो आप इसको देखेंगे, इसको हमने क्लैम्प से हैंग कर दिया. तो अब आप देखेंगे कि इसमें क्या है, एट द फ्री हैंड सस्पेंड अ पैन सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड. एड वेट वन बाय वन टिल द थ्रेड ब्रेक्स. Note down that the total weight required to break the thread. This weight indicates the strength of the fiber. Repeat the same activity with the thread of wool, polyester, nylon. Tabulate the data as shown in the figure. Arrange it. तो अब इसमें क्या करेंगे, हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें हर एक थ्रेड की स्ट्रॉन्गनेस को चेक करना है जिससे हम आगे जाके उस थ्रेड को हम उस हिसाब से यूज़ कर सकें. जैसे इन्होंने पहले कॉटन थ्रेड लिया, फिर उन्होंने उसको इसमें एक मतलब क्लैंप पे लगा दिया और इस तरह से इसको अटैच कर दिया. हम जैसे जैसे वेट डालते जाएंगे वैसे वैसे कॉटन थ्रेड पे स्ट्रेस पड़ता जाएगा और वो टूटने की उस पर होगी. जितनी जल्दी टूटेगी उतना ही वो कच्चा होगा. तो इससे हमें स्ट्रेंथ पता चलेगी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक. पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर. फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजिली. पॉलिस्टर जो होता है एक मैन मेड फाइबर ही है और इसमें हमें रिंकल नहीं मिलते. ये बहुत ही स्मूथ होती है. इट रिमेन क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश. ये बिल्कुल ही खड़खड़ी रहती है, मतलब बिल्कुल ही उठी भी रहती है और आसानी से धोई भी जाती है. इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटीरियल. You must have seen people wearing polyester shirts and other dresses. Terraline is a popular polyester. Terraline एक popular polyester है. It can be drawn very fine fibers that can be woven like any other yarn. ठीक है, अब है PET is a familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products. Look around and make a list of things made up of polyester. अब आप देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें पॉलिस्टर की बनी हुई होती है. तो पॉलिस्टर किसका है, मेड अप ऑफ रिपीटेड यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर. ईस्टर आर अ केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल. फैब्रिक आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट. एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू फाइबर्स. ठीक है, अब है वी वियर स्वेटर्स एंड शॉल्स, ब्लैंकेट्स इन द winter. Okay, many of these are actually not made from natural wool though they appear to resemble. तो हम बहुत सारे स्वेटर्स और ये पहनते हैं तो वो कभी कभार बहुत सारी ऐसी स्वेटर्स होते हैं जो नेचुरल वूल से नहीं बने हुए होते हैं, लेकिन वो दिखते हैं नेचुरल, लेकिन वो किसी और ही मटेरियल से बने हुए होते हैं और वो सिंथेटिक फाइबर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्रिलिक. द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव वेयर इज अदर मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप. जो नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत ही मिलना मुश्किल होते हैं क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं बहुत ही स्कैरसिटी में हैं. तो हम नेचुरली इनको अगर बनता भी है तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं. तो हम इसके लिए जो होता है एक्रिलिक जो होता है वो थोड़ा सा सस्ता होता है. दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर. सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स दैम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल. तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो हम अफोर्ड भी कर सकते हैं और ड्यूरेबल भी हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर हैं. अब यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, एक्टिविटी 3.6. तो आपने देखा होगा एक्टिविटी 3.6 में, अभी हमारी एक्टिविटी 3.6 आई. 3.6 में हम देखेंगे आगे
कि हम कैसे नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स को कैसे बर्न करते हैं क्लास 6th में. What did you observe? When you burn synthetic fibers, you find that their behavior is different from that of natural fiber. You must have noticed that synthetic fibers melt on. Synthetic fibers क्या होते हैं? Melt हो जाते हैं, पिघल जाते हैं गर्म होने में. This is actually a disadvantage of synthetic fibers. If the cloth catch fire, it can be disastrous. The fabric melts and stick to body of the person wearing it. We should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or the laboratory. तो सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर्स को हमने क्लास 7th में बर्न करके देखा है कि क्या होता है, मतलब जला कर देखा है. जब हम जलाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स है जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं. तो हम यही केयरफुल रहना चाहते हैं कि किचन में हमें सिंथेटिक फाइबर्स नहीं पहनने चाहिए, हमेशा कॉटन फाइबर्स ही पहनने चाहिए. ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ petroleum origin called petrochemicals. Now characteristics of synthetic fibers. Imagine that it is rainy day. What kind of umbrella would you use and why? Synthetic fibers possess unique characteristics which make them popular dress material. They dry up quickly, are durable, less expensive, ready, available and easy to maintain. तो हम ये देखेंगे कि सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टर्स क्या है. अब आप देखेंगे कि बहुत बारिश हो रही है और आप एक अम्ब्रेला लेंगे, तो आप कौन सा अम्ब्रेला लेंगे? सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उनके एक अलग ही कैरेक्टर होता है जो उनको एक पॉपुलर बनाता है. जो वो जल्दी सूख जाते हैं, जल्दी से ड्यूरेबल भी हैं, सस्ते भी होते हैं और जल्दी से हमें मिल भी जाते हैं और उनको हम आसानी से रख भी सकते हैं. तो यही है कि हम सिंथेटिक फाइबर्स के ही अम्ब्रेला यूज़ करेंगे. तो एक एक्टिविटी है, टेक 2 क्लोथ पीस ऑफ सेम साइज रफली हाफ अ मीटर. One of these should be from natural fiber, the other would synthetic. You can keep help of your parents in selecting these. Soak the pieces in different mugs, each containing the same amount of water. Take the pieces out of the container after 5 minutes and spread them in a sun for few minutes. तो आप देखेंगे कि कौन compare the volume of water remaining in each container. Do synthetic fibers soak less or more water? Do they have less, more time? What does this activity tell about the character synthetic? Find out from parents. तो आप ये वाली एक्टिविटी आप कर सकते हैं घर में कि कौन सा वाला जो है सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर में से कौन सा कपड़ा जल्दी सूखता है और कौन सा मतलब जल्दी सोखता है पानी को, वो सब चीज़ें. तो अब है प्लास्टिक. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में. यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स एवरी डे. तो आप प्लास्टिक देखते हैं, प्लास्टिक की कुर्सियाँ देखते हैं, प्लास्टिक की बाल्टी है हमारे घर में, प्लास्टिक के टॉयज़ होते हैं. तो आप उनकी लिस्ट बनाइए, ठीक है. अब प्लास्टिक क्या है? वो भी एक पॉलीमर है, ठीक है. मतलब कि स्मॉल यूनिट्स. पॉलीमर हमने क्या पढ़ा था? स्मॉल यूनिट्स जो कि एक बड़ी यूनिट्स चेन की तरह बनाती है. तो लाइक दिस सिंथेटिक ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट. कुछ जो होते हैं वो लीनियर होते हैं, जैसे ये देखिए आप डायग्राम में, ये लीनियर है. कुछ जो होते हैं वो क्रिस क्रॉस लिंक में होते हैं, जैसे ये है. तो फिगर 3.6 प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन possible shapes and sizes as you have you ever wondered how this is possible? The fact is that plastic is easily molded, that is shaped in any form. Plastic can be recycled, used, colored. तो प्लास्टिक क्या है? मतलब कि आसानी से हम उसको मोल्ड कर सकते हैं, उसको यूज़ भी कर सकते हैं वापस से, और उसको कलरफुल बना सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं. तो अब पॉलीथीन भी जो है एक एग्जाम्पल है प्लास्टिक का, और ये क्या करती है? पॉलीथीन बैग्स बनाने में आती है. नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ. तो यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आइटम बेंड इजीली, ठीक है. अब व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू प्लास्टिक बॉटल, तो वो क्या होती है? डिफॉर्म होती है. तो सच प्लास्टिक विच कैन बी डिफॉर्म, मतलब वो अपनी शेप को वो हो जाते हैं, मतलब डिफॉर्म हो जाते हैं. तो ईजिली ऑन हीटिंग मेल्ट हो जाते हैं, तो बेंड हो जाते हैं. मतलब तो इससे क्या, हम उसको क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक. द प्लास्टिक विच कैन डिफॉर्म ईजिली एंड ऑन हीटिंग एंड बेंट, तो वो कौन से होते हैं? थर्मोप्लास्टिक. पॉलीथीन और पीवीसी जो है इसके एग्जांपल्स हैं. देन देयर आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेराइटी ऑफ कंटेनर्स. ऑन द अदर हैंड, दूसरी जगह, देर आर सम प्लास्टिक विच कैन वंस मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाई हीटिंग. दीज आर थर्मोसेटिक प्लास्टिक. ये जो है हीटिंग होने पर मोल्ड नहीं होंगे, ये एक समान ही रहेंगे. तो ट्रू एग्जाम्पल्स आर बेकलाइट एंड मेलामाइन. बेकलाइट जो है पुअर कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज, हैंडल्स और वेरियस यूटेंसिल. तो हम इलेक्ट्रिकल स्विचेस और जो यूटेंसिल्स होते हैं उसके लिए हम कौन सा? थर्मोसेटिक प्लास्टिक यूज़ करते हैं, क्योंकि यही काम आना चाहिए. अगर इसको हम हीट करेंगे तो ये जल्दी से मोल्ड नहीं होगा, अपनी शेप नहीं बदलेगा. मेलामाइन इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल. इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक. तो मेलामाइन हमें कहाँ पे यूज़ आता है?
किचन वेयर्स में, जिससे ये मतलब हीट को रेजिस्ट कर सकता है, फायर को भी। तो ये हमारा 3.8 फिगर है। इसमें आप देखेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से कौन कौन सी चीज़ें बनी हैं। इलेक्ट्रिकल स्विचेस हो गए, हैंडल्स हो गए, बर्तन हो गए, तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हैं, बेकलाइट से। और ये जो है ये थर्मोप्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक के डब्बे हो गए थर्मोप्लास्टिक, जिससे ये आर्टिकल्स जो है मोल्ड हो सकते हैं। ठीक है, अब है प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। टुडे इफ वी थिंक स्टोरिंग एज अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, ड्राई फूड, प्लास्टिक कंटेनर्स सीम मोस्ट कन्वीनियंट। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्टैंड एंड ईजी हैंडलिंग। तो हम कुछ भी फूड मटेरियल स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्लास्टिक करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, हल्के और फुल्के होते हैं। तो बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक आर यूज इन कार, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट टू। तो ये मतलब ट्रैवलिंग में भी बहुत काम आते हैं। द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग, लाइक स्लिपर्स, फर्नीचर, तो बहुत सारी चीज़ों में प्लास्टिक काम आते हैं। तो हम अब क्या करेंगे? प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। You know that metal like iron get rusted when left exposed to moisture and air, but plastic do not react with water and air. They do not corrode easily. This is why they are used to store varied kind of material including many chemical. तो प्लास्टिक क्या है? नॉन रिएक्टिव है। जैसे आयरन, लोहा जो होता है वो रस्ट पकड़ लेता है, जंग पकड़ लेता है जब वो किसी मॉइस्चर या फिर एयर के एक्सपोज में आता है, लेकिन प्लास्टिक जो है ऐसा कोई रिएक्ट नहीं करता। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी से यूज़ में आ सकता है। तो वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल हम इसमें यूज़ मतलब डाल सकते हैं। प्लास्टिक इज लाइट स्ट्रॉन्ग है, तो प्लास्टिक जो है बहुत ही हल्का फुल्का और बहुत स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंडमा अबाउट टाइप ऑफ बकेट दैट वर यूज इन पास्ट. What is the material of buckets or mugs you are using today? What are the advantage of using plastic containers? Plastic is very, तो प्लास्टिक जो है बहुत ही लाइट वेट होता है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की बना सकते हैं, जैसे बकेट्स हो गई, प्लास्टिक के डब्बे हो गए, बहुत ही ज़्यादा सस्ते भी होते हैं। तो ये सब हम अपने पेरेंट्स से इनसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या प्लास्टिक का है। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर. You have learned about the plastic are poor conductor of heat and electricity. This is why electrical wire have plastic covering and handles of screwdrivers are made up of plastic. As mentioned above, handles of frying pan are also made up of plastic. जो है पुअर कंडक्टर है, वो जल्दी से मतलब आग नहीं पकड़ते, इसलिए. Did you know plastic find extensive use in healthcare industry? Some example of their uses are packaging of tablets, threads used for stitching wounds, syringes, doctor gloves and number of. तो ये सारी जो मेडिकल इंडस्ट्री में प्लास्टिक का बहुत यूज़ है. Special plastic cookware is used in microwave oven for cooking food. In microwave oven, the heat cooks the food but does not affect the plastic vessel. Teflon is a special plastic on which oil and water do not stick. इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर. तो टेफ्लॉन भी एक तरह का प्लास्टिक है जिसमें हम ऑयल या पानी नहीं चिपकता, तो ये नॉन स्टिक कोटिंग होती है. तो अब है फायर प्रूफ प्लास्टिक. ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर्स कैचेस फायर इजिली, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटेड ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक दैम फ्लेम रेजिस्टेंस. तो प्लास्टिक का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है. प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट. व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजली गेट थिंग्स रैप्ड इन अ प्लास्टिक और इन अ पॉलिथीन. दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई प्लास्टिक वेस्ट keep getting accumulated in a house. Ultimately plastic find in a garbage disposal is a major problem. तो प्लास्टिक जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होने में भी, ये हमारे गार्बेज में भी मिलता है, कचरों में. तो मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. A material get decomposed through natural process such action by bacteria is a material which is not easily decomposed is non-biodegradable. तो अब ये है टाइप ऑफ वेस्ट. पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अप्रॉक्सीमेटली टाइम टेकन टू डिजनरेट 1 से 2 हफ्ते. तो ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल, ये डिग्रेड हो जाता है. पेपर है वो कितने में होते हैं? ये सारे बायोडिग्रेडेबल है. और जो नहीं है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल, तो ये है टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर. तो ये सारे जो मेटल कैंस हैं उनको 100 से लेकर 500 साल लगते हैं डिग्रेड होने में. प्लास्टिक बैग्स भी हैं, वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है. सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट environment friendly. It causes environment pollution. Beside the burning processes, the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily. In the process, it releases a lot of poisonous fumes into the atmosphere using and causing air pollution. How can this problem be solved? So avoid the use of plastic as far as possible. Make the use of cotton bags, jute when you go to shopping. The biodegradable and non-biodegradable wastes should be collected separately and disposed of separately. Practice this in your homes. Now, can you suggest some other ways in which you can contribute towards reducing the use of plastic? तो आपको क्या करना है? प्लास्टिक का कम से कम यूज़ लेना है.
आपको ऐसे बैग्स यूज़ लेने हैं जो कॉटन के या जूट के बने हुए हो, और जो बायोडिग्रेडेबल, जो मतलब जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है, और जो नहीं होता, बहुत साल लगाता है, तो उनको हमें सेपरेट डिकम्पोज करना है, और ये हमें घर पे भी प्रैक्टिस करना है. इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट. तो और प्लास्टिक को हमें रिसाइकल करना है, हमें इसको डिग्रेड नहीं करना है. बार बार रिसाइकिल करेंगे तो एनवायरनमेंट में इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा. मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल. मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकिल. हाउ बाय डूइंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट आर एजेड. दिस लिमिट इट्स यूजेज स्पेशली फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड. एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें एक रिस्पॉन्सिबल, तो हमें 4R प्रिंसिपल को फॉलो करना है. रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर. डेवलप हैबिट विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली. सो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ. हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सो थैंक यू.